तो कल हमने कहाँ तक खत्म कर दिया था? केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो आज देखिए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसकी भी थ्योरी आप खुद बुक से पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यूज इसका है एज अ रेयर व्यू मिरर ऑफ रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। रेयर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। हमारे जो व्हीकल होते हैं इस पे जो साइड में मिरर लगा होता है, जैसे स्कूटी में और कार वगैरह में, वो होता है रेयर व्यू मिरर। तो इसका यूज रेयर व्यू मिरर के तौर पे भी किया जाता है। यानी रेयर व्यू मिरर जो होता है वो किस शेप का होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है। इसकी क्या खासियत होती है? अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखे हो, दोनों के दोनों इमेज कैसे बने थे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कहीं पर भी कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट हो उसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी? सीधी। और जब हम व्हीकल चला रहे हैं तो हमें कैसी इमेज चाहिए? सीधी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर की एक और खासियत होती है, नहीं तो हम प्लेन मिरर भी यूज कर लेते, कि काफी बड़ा एरिया कवर कर लेता है। मतलब काफी बड़ा एरिया छोटे से मिरर में दिख जाता है, छोटी छोटी इमेजेस बन जाती है। इमेज छोटी बनती है ना, काफी बड़े एरिया की छोटी छोटी इमेजेस बन जाती हैं, इसलिए व्हीकल्स में ये यूज होता है। एक दूसरा यूज इसका है स्ट्रीट लाइट्स में। स्ट्रीट लाइट्स में क्या यूज होता है इसका? देखिए जब स्ट्रीट लाइट लगती है कहीं पर, तो स्ट्रीट लाइट का मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट दूर दूर तक फैलाई जाए। यही तो काम होता है स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट का काम क्या होता है कि अगर हम बल्ब लगाएं तो ऐसे नहीं कि एक सीधी और पैरेलल बीम बल्ब के नीचे ही आ जाए, ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। मान लो अगर हमने स्ट्रीट लाइट लगाई यहाँ पर, ऐसे करके बल्ब लगा दिया और लाइट रेस सीधे यहाँ से नीचे ही पड़ी, तो क्या फायदा होगा स्ट्रीट लाइट लगाने का? बात समझ में आई? स्ट्रीट लाइट के लिए हमें ऐसी लाइट चाहिए जो क्या हो, काफी फैल जाए, दूर दूर तक फैल जाए। तो इसके लिए भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। कैसे? देखो उसका जो अंदर का पोर्शन है वो कॉन्वेक्स मिरर, अंदर से उसे कैसे कर देते हैं? कॉन्वेक्स। जबकि व्हीकल के लाइट्स में उसे कैसे कर रखा था? कॉनकेव। याद है ना, व्हीकल कॉनकेव मिरर में हमने व्हीकल बताए थे, उसमें हमें पैरेलल लाइट बीम चाहिए थी। और स्ट्रीट लाइट के लिए अंदर का पोर्शन, अंदर के पोर्शन को कैसे करते हैं? कॉन्वेक्स, यानी कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। अब जब एक बल्ब यहाँ पर है तो जो लाइट रेज इस पर पड़ती है, जैसे ये लाइट रेज पड़ी, ये वाली लाइट रेज पड़ी, तो जो लाइट में पड़ती है इन्हें ये क्या करता है? बाहर की तरफ मोड़ देता है। देखो यहाँ आई और ऐसे चली गई, यहाँ आई और ऐसे चली गई, जो यहाँ स्ट्राइक की वो और दूर चली गई, तो यहाँ स्ट्राइक किया सो और दूर चली गई। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से जो लाइट है वो एक ही जगह पे ना रह के, इस तरह से जो लाइट है वो एक ही जगह पे ना रह के काफी बड़े एरिया में फैल जाती है। तो स्ट्रीट लाइट का यूज भी करते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाइए। तो इसके सिर्फ यही दो यूजेस है। यूजेस मैंने आपको बता दिए और आपको थ्योरी खुद लिखनी है बुक से देखकर। अब इसके बाद है, और एक लास्ट और है, इन बिग शॉपिंग स्टोर्स। इन बिग शॉपिंग स्टोर्स, इसका क्या यूज है? ये आपने ये भी देखा होगा, सड़क पे भी लगे होते हैं कि सड़क पे कहीं, अगर आपने ध्यान से देखा, रुड़की में भी कई जगह, हमारी सिटी में भी लगे हुए हैं इस तरह के बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं सड़क के किनारे। देखे कभी चौराहों पे या जहाँ पे ब्लाइंड बोर्ड होते हैं वहां पर लगे हुए हैं। इसका काम क्या होता है? तो कैमरे लगे नहीं, कैमरे का काम अलग है और इसका काम अलग है। किसी को पता ही नहीं है तो लोग इनका यूज ही नहीं करते, पर ऐसे लगे हुए हैं बड़े बड़े शीशे। इनका काम क्या होता है? इस तरह के कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं, इनका काम क्या होता है? क्योंकि हमेशा कैसी इमेज बनती है?
इरेक्ट इमेज बनती है। और मैंने बताया कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बहुत बड़े पोर्शन की इमेज बना देता है, कवर कर बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है। तो इसलिए बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में या फिर जो ब्लाइंड टर्न होते हैं वहां पर इस तरह के मिरर लगाने से ये बहुत बड़े एरिया की इमेजेस इसमें बनती चली जाती हैं, और सबकी सब कैसी बनती हैं, इरेक्ट। तो हमें पता चल जाता है कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही है, बहुत बड़े एरिया पे हम नजर रख सकते हैं इससे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप मिरर फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट हेडिंग मिरर फॉर्मूला। लिखो द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द position of object, position of an object on the principal axis from the pole is known as object distance, it is denoted by small u. It is denoted by small u. नेक्स्ट लाइन से लिखिए द डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ an image on the principal axis from the pole is known as image distance and it is denoted by small v. अब नेक्स्ट लाइन से लिखिए द रिलेशनशिप बिटवीन u comma v and focal length small f of a spherical mirror is represented by the mirror formula, and it is given by 1 upon f equals to 1 upon b plus 1 upon q. 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u. Note focal length of a convex mirror
of a convex mirror is always positive whereas focal length of a concave mirror is always negative. अब देखिए आपको मैं समझाता हूँ क्या है। एक कॉन्केव मिरर की हेल्प से समझा रहा हूँ। मान लिया ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब इस कॉन्केव मिरर से ऑब्जेक्ट जहां पर रखा है, यह है पोल। सभी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे। इस कॉन्केव मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस पर जितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। जहां पर भी इमेज बनती है, इमेज तो इसकी हमेशा आगे बनती है, ठीक है। जहां पर भी इमेज बनती है, मान लीजिए इसकी इमेज ऐसे बन गई, ऐसे। सर एक केस है उसमें पीछे, एक केस में पीछे बनती है, वो है जब फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। और जहां पर भी इमेज बनेगी उसको पोल से काउंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी? इमेज डिस्टेंस। उसको रिप्रेजेंट करता है v से। और इसकी जो प्रिंसिपल फोकस है, उसकी पोल से डिस्टेंस, उसे क्या कहते थे? फोकल लेंथ, f, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या है? ये 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। साथ में मैंने एक नोट लिखवाया कि अगर कॉन्केव मिरर है तो हमेशा डिस्टेंस क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि इसका फोकस किस साइड है? इस तरफ, देखो। और मैंने बताया था साइन कन्वेंशन के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर मैं इस पोल पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूं तो ये साइड किस साइड आ रही है? नेगेटिव साइड आ रही है। तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। जबकि कॉन्वेक्स मिरर ये है, तो ये कहां फोकस करता है? इधर, है ना। जबकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या आती है? पॉजिटिव। बात समझ में आई? इसे बनाने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और लिखो, मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन। अगली हेडिंग है मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है भाई मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन? हाँ, वो भी होता है। लिखिए जरा। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ the size of object is the size of the image. Linear magnification is the ratio of the size of image to the size of object. So it is represented by small m. It is represented by small m. तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसे। मैंने क्या बताया आपको? लीनियर मैग्निफिकेशन। ऊपर तो आया साइज ऑफ
इमेज और नीचे आया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही रूल काम करेगा। अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो साइज ऑफ इमेज क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो साइज ऑफ इमेज क्या आएगा, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि वो ऊपर ही रखी हुई है। तो इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, साइज ऑफ इमेज को मैं I से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को O से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है एंड अदर, हाँ यही बात, एंड अदर फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, H वाला तो वही है, उसमें तो H डैश साइज ऑफ वो है, H डैश का मतलब है साइज ऑफ इमेज और H है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो यही बात है। अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल और u का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इन दोनों से हम ये भी कर सकते हैं I अपॉन O इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल में एक साथ करा दूंगा, फिर उन्हें कॉपी कीजिएगा। लिखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ कॉन्केव मिरर, a concave mirror produces 2 times magnified real image of an object placed at 20 centimeter in front of it. Find the position of image. देखो यहाँ ध्यान दो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक कॉन्केव मिरर है। तो देखो जो कॉन्केव मिरर है इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा जाएगा, या चाहे कॉन्वेक्स मिरर भी है, ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखते हैं, इस तरफ। और साइन कन्वेंशन से इस ये वाली साइड कौन सी साइड आ रही है, नेगेटिव, है ना। तो देखो क्या लिखा है, एन कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। मतलब एक कॉन्केव रियल और साथ में इमेज कैसी है, रियल इमेज। ठीक है, तो मैग्नीफाइड इमेज कितनी है, 2 times। एक बात ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर अगर कॉन्केव मिरर रियल इमेज बना रहा है तो रियल इमेज किस तरफ बनेगी, हमेशा इस तरफ। कॉन्केव मिरर से जो रियल इमेजेस बनेंगी हमेशा किस तरफ बनेंगी, इस तरफ। इसमें एक ही बार वर्चुअल इमेज बनती थी और वो कहाँ बनती थी, पीछे। समझ में आ रही है मेरी बात। और रियल इमेजेस हमेशा कैसी होंगी, उल्टी। मेरी बात आई समझ में, है ना। अच्छा, क्या कह रहा है, प्रोड्यूसेस 2 times मैग्नीफाइड इमेज, यानी इमेज जो है वो दोगुनी बड़ी है। 2 times मैग्नीफाइड का मतलब इमेज कितनी बड़ी है, दोगुनी। तो इमेज जो है वो है 2 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से दोगुनी। एंड इमेज I इक्वल्स टू 2 into O। एंड सिंस 2 into 20 हो जाएगा, क्योंकि हाँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देती है ना। और नहीं, ये तो इमेज ही है। अच्छा, सिंस द इमेज इज real, so the object will be inverted। क्योंकि इमेज रियल है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इन्वर्टेड। यानी साइन
विल बी नेगेटिव, आई का साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस आई इज इक्वल टू 2o या माइनस आई अपॉन ओ इक्वल्स टू 2, ठीक है। या फिर आई अपॉन ओ क्या होता है m, मैग्निफिकेशन, तो माइनस एम इक्वल्स टू 2 या m इक्वल्स टू कितना आ गया -2, मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2, हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि मैग्निफिकेशन -2 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है produces a 2 times magnified image of an object placed 10 centimeter in front of it, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है फोकल लेंथ, 10 सेंटीमीटर क्या है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ये है u, ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, समझ में नहीं आई बात, तो u कितना है -10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 10 नहीं नेगेटिव का, क्योंकि इस साइड साइन कन्वेंशन क्या आएगी माइनस का 10। फर्स्ट क्वेश्चन में एन कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो है 20 है, तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए, चलिए 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो u कितना हुआ -20। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी ये फाइंड करना है v, ठीक है। अब इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी ये कैसे पता चलेगा, देखो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या फाइंड करना है मुझे v, आपको मैंने एक फॉर्मूला ये लिखवाया था I अपॉन O इज इक्वल टू -v अपॉन u, तो I अपॉन O ये मेरा कितना आ चुका है -2, I अपॉन O कितना आ गया -2 आ गया, इज इक्वल टू -v अपॉन u भी कितना है -20, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, -v इक्वल्स टू v अपॉन 20, या v कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है उसकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कितने पर बनेगी 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो इमेज विल बी फॉर्म 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज, an object of 5 centimeter in size is placed 20 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed to get a sharp image? To get a sharp image. Get a sharp image. To get a sharp image. Get a sharp image and also calculate the size of image. And also calculate the size of image. The size of image. देखो बच्चों, चलो भैया कॉनकेव मिरर की बात चल रही है तो थोड़ा सा कॉनकेव मिरर यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अब पहली चीज क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज,
एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर, तो आपको सीधा सा पता है कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा जाएगा, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ कितना है 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव से 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, तो यानी यू है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना यू, तो ये क्या है यू। सर नेगेटिव में हुआ, नेगेटिव में ही होगा, इस साइड क्या होता है नेगेटिव, तो u कितना है साइड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है u, ठीक है। ये है नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सर ये नेगेटिव ये कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ इस तरफ है, यानी f इक्वल्स टू भी कितना है माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट इन ऑब्टेन टू गेट अ शार्प इमेज। एक स्क्रीन कहाँ रखें जिस पर शार्प इमेज बन जाए, तो स्क्रीन वहीं रखी जाएगी जहां पर इमेज बनेगी, है ना, यानी इमेज डिस्टेंस निकालनी है v। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/o की वैल्यू भी। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले तो -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस -1/20, तो -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस इंटू माइनस -1/20। -1/20 इधर आया, प्लस में आ गया 1/20 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। 15 और 20 का एलसीएम है 60, फिर 20 3 जा 15 4 जा सर बनाएगा यहाँ पर -1/60 इक्वल्स टू 1/v, या v कितना आ गया -60। इसका मतलब इमेज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। ये तो फर्स्ट थिंग थी, ठीक है। सो इमेज विल बी फॉर 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये तो पहला हिस्सा। इसी में एक और चीज, ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, ये भी करवाए। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, एक ये चीज भी मुझे फाइंड करनी थी, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए वी हैव I upon O इज इक्वल टू -v/u। ये है ना, I मतलब साइज ऑफ इमेज, ये तो मुझे फाइंड करनी है। O मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा होगा अपॉन 5 इज इक्वल टू -v, माइनस और v की वैल्यू कितनी है -60 अपॉन u। मेरी बात समझ में आई? u कितना दे रखा है -20, ठीक ठीक ठीक, -20। तो अब I अपॉन 5 इक्वल्स टू 60 अपॉन -20, 23 जा, या I अपॉन 5 इक्वल्स टू -3। तो साइज ऑफ इमेज आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। नेगेटिव का मतलब है ये जो इमेज बनेगी ये रियल और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 6 centimeter, is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position
find the position, nature and size of the image form, and size of the image form. अब ध्यान से देखना मुझे क्या हो रहा है हमारे पास। देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट कितना हाई है? 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये क्या दिया है? U, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, इसका मतलब -6, क्योंकि ये डिस्टेंस इस तरफ है और साइन कन्वेंशन में इस तरफ नेगेटिव आता है। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव आएगी, -12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन। अब ये कह रहा है इमेज की पोजीशन, यानी V। इमेज की पोजीशन यानी इमेज लेंस से कितनी दूरी पे बन है, V फाइंड करना है। ठीक है। नेचर का मतलब कैसी बनी होगी, रियल या वर्चुअल, और उसका साइज भी फाइंड करना है इमेज का, यानी I भी फाइंड। तो सबसे पहले हम लगाते हैं मिरर फॉर्मूला। तो हमारे मिरर फॉर्मूला में क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f 1/-12 इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/u मतलब -6। तो ये नेगेटिव जो है ये ऊपर चला जाएगा, 1/b प्लस इंटू माइनस का 1/6, -1/6 इधर आया, प्लस हो गया, माइनस का 12, 1/b 12, 6 2 12, तो 1/12 या फिर v इक्वल्स टू आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो, तूने गलत किया, यहाँ पर 1 आएगा, 12 से 12 डिवाइड होगा 1, और यहाँ पर 2 आएगा। किधर? यहाँ पर तो 12 से 12 डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 1 बन जाएगा, और यहाँ पर आएगा 6 2 12, यहाँ पर 2 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ देखिए, इधर ध्यान दो। हमारे पास v कितना आया? 12 सेंटीमीटर, और इसका साइन क्या है? माइनस। कहाँ? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव का मतलब बिहाइंड द मिरर, इस तरफ, पीछे की तरफ, बिहाइंड द मिरर। 12 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनी हो। अब आई बात समझ में? साइन से हमें क्या पता चल सकता है? पॉजिटिव है तो किस साइड बनी होगी? इस साइड, और इस साइड बनी होगी तो बिहाइंड द मिरर, और जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लास्ट केस यही था। आई बात समझ में? तो इसको हम लिखेंगे सो द इमेज विल बी फ्रॉम 12 सेंटीमीटर behind the mirror, and it is virtual and erect, virtual और erect होगी। अब इससे अगली चीज साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है, I। तो we have I/O, इसे मैं स्मॉल i और स्मॉल o लिख रहा हूँ, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो इसमें। I/O इज इक्वल टू -v/u। तो साइज ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है 4, नेगेटिव साइन ऐसे ही रहा, v की वैल्यू पॉजिटिव है, और u कितना है हमारा? नेगेटिव। I/4 इक्वल्स टू -12/I/4 इक्वल्स टू 2। यह साइज ऑफ इमेज हो जाएगी 8 सेंटीमीटर।